आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में और मैं हूं आपके साथ चित्रा। और मैं हूं आपके साथ रिजवान। चित्रा के साथ आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई फिल्म की गजब कहानी। लेकिन उससे पहले चित्रा, नाजरीन से तो हम मिलिए, थोड़ी सी बात आपसे कर लें अब। बिल्कुल, लेकिन आपको मुझसे बात करने का कोई बहाना चाहिए। नहीं, बहाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा क्या है आप में जो मैं बहाना ढूंढूंगा? ऐसा नहीं है तो फिर आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सीधे नाजरीन से मुखातिब होइए। अच्छा, तो मैं समझ गया। नाजरीन, इनको मेरे सवालों से डर लगता है ना? मुझे डर, और वो भी आपके सवालों से। रहने दीजिए, आप अपने सवाल जवाब अपने पास रखिए। आज ये बताइए कि देश के लिए आपको कुछ करने का मौका मिले तो आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, सवाल मैं आपसे करना चाहता था, आपने सीधा मुझसे ही सवाल कर लिया। इसीलिए तो चलिए, देश की जहाँ तक बात है तो नाजरीन को भी बता दें कि देश के लिए अगर कुछ करने का मौका मिले ये तो बहुत खुशकिस्मती की बात होती है। लेकिन हम तो अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं देश के लिए। रहने दीजिए, आपको सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करनी आती है। जान देने की बात कर रहे हैं आप, मक्खी भी ना मारी जाए। देखिए, मक्खी तो बहुत छोटी बात है, हम तो अपनी जान देने की बात करते हैं। चलिए, मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और क्या चाहिए इस वतन के लिए, और क्या चाहिए इस वतन के लिए, एक तिरंगा ही बहुत है कफन के लिए। अरे वाह! आगे अभी खत्म नहीं हुआ, सुनिए। ठीक है। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान भी दे देंगे वतन के लिए। वाह, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी अच्छी शेरो शायरी भी कर लेते हैं। नहीं, ये जज्बा है, देशभक्ति का जज्बा है। आप क्या समझ रही हैं? अरे वाह, मुझे पता नहीं था कि आप शेरो शायरी में इतने अच्छे हैं। वैसे आपके इस जज्बे को सलाम है, लेकिन आता कहाँ से ये जज्बा? ये जज्बा कहीं से आता थोड़ी है, तो कुदरती है। क्यों, आपके अंदर नहीं है क्या? मेरे अंदर तो बहुत है जी। लगता नहीं है? आप भी क्या अपनी जान कुर्बान कर सकती हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आज मैं नाज़रीन से भी जानना चाहता हूँ कि आज हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? मतलब आप मुझसे देशभक्ति के सवाल क्यों कर रही हैं? क्या हम कहीं शहीद फिल्म की कोई दिलचस्प कहानी बताने वाले हैं अपने नाज़रीन को? बिल्कुल, अब आप सही समझे। कल मैंने ये फिल्म देखी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी फिल्म को लेकर नाज़रीन से बात करें और इसी फिल्म से जुड़े हुए कई दिलचस्प किस्से नाज़रीन को बताएं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शहीद जो फिल्म है वो बहुत खूबसूरत फिल्म थी और ये फिल्म बनाई गई थी शहीद आज़म भगत सिंह जी की ज़िंदगानी पर। मनोज कुमार साहब लीड एक्टर थे। और जहाँ देशभक्ति की बात हो रही थी चित्रा, तो मैं बता दूं आपको कि हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं अपने देश के लिए, लेकिन भगत सिंह जी को देखिए, 23 साल की उम्र थी जब शहीद हो गए थे। बिल्कुल, उस उम्र में जब हम ये सोच पाने के भी काबिल नहीं थे, तब तक उन्होंने देश के लिए वो कर दिया जो आज हमारे लिए अभी सोचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा। चलिए, शहीद फिल्म की गजब कहानी आज आपको सुनाएंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं शहीद फिल्म से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से और बातें। ये वीर कितने महान हैं जिन्होंने इस देश की महानता को आदर्श का रूप दिया। महान है ये देश जिसमें ऐसे वीरों ने जन्म लिया। कितनी महान है इस देश की ममता जिसने ऐसे महावीरों को जन्म दिया, जिन्होंने देश पर अपना सर्वस्व निछावर करके वीर गति प्राप्त की, अमर हो गए। हिंदी सिनेमा में रोमांटिक, सीरियस और कॉमेडी के अलावा एक टॉपिक ऐसा भी रहा है जिस पर काफी फिल्में बनती आई हैं और लोगों को उन लीजेंड्स के बारे में वाकिफ करा गई हैं जिन लीजेंड्स ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर इस देश को आजादी दिलवाई है। फिर चाहे वो टॉपिक बायोग्राफी की शक्ल में हो, डॉक्यूमेंट्री हो या फीचर फिल्म, हिंदुस्तान की ऐसी ही एक शख्सियत जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में इस मुल्क के लिए शहादत दी और वतन की आजादी के लिए कुर्बान हो गए, वो थे शहीद आजम भगत सिंह। शहीद आजम भगत सिंह की जिंदगी पर हिंदी सिनेमा में बहुत फिल्में बनाई गई हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे साल 1965 में आई मनोज कुमार की फिल्म शहीद की, जिसके साथ जुड़े हैं कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से जो आपको हैरान कर जाएंगे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे केवल कश्यप और डायरेक्टर थे एस राम शर्मा। इस फिल्म में खास किरदार में नजर आए थे मनोज कुमार, कामिनी कौशल, प्राण, प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी और अनवर हुसैन। भगत सिंह का किरदार किया था मनोज कुमार साहब ने और प्रेम चोपड़ा और अनंत पुरुषोत्तम मराठे ने सुखदेव और राजगुरु का किरदार अदा किया था। इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था, खास तौर पर मनोज कुमार की एक्टिंग को। उन्होंने भगत सिंह के किरदार को बखूबी निभाया था। आवाम ने तो इस फिल्म को पसंद किया ही था, भगत सिंह की मां ने भी इस फिल्म को काफी सराहा था और फिल्म के रिलीज होने के बाद जब वो मनोज कुमार जी से मिली तो उन्हें गले लगा लिया और कहा
कि आज मुझे सब कुछ मिल गया। इस फिल्म को बनाना आसान नहीं था। केवल कश्यप जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे, वो इस फिल्म को बनाना चाहते थे। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब उन्होंने फिल्म की कहानी मनोज कुमार को सुनाई तो उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले ही 2 फिल्में बन चुकी हैं और लोग बिना गानों की और बिना एक्ट्रेस की फिल्मों को पसंद नहीं करेंगे और कोई इस फिल्म को देखने नहीं आएगा। केवल कश्यप ये सुनकर बहुत मायूस हुए। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो फिल्म को आसानी से प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन बहुत मेहनत के बाद यहाँ वहाँ से उन्होंने पैसों का इंतजाम किया और लग गए मनोज कुमार साहब को मनाने में। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मनोज कुमार मान गए और फिल्म करने के लिए राजी हो गए। लेकिन मनोज कुमार साहब ने इस फिल्म को लिखने का भी फैसला किया और एक्टिंग के साथ इसकी कहानी को लिखा भी। आप हैरान होंगे जानकर कि मनोज कुमार को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट राइटिंग का अवार्ड मिला फिल्म शहीद के लिए, जो किसी एक्टर के लिए पहली बार था। अब बारी थी मनोज कुमार साहब को अपने किरदार पर काम करने की। क्योंकि मनोज कुमार को एक नॉन फिक्शियस कैरेक्टर करना था, इसीलिए शहीद आजम भगत सिंह जी की जिंदगी को पढ़ना जरूरी था। 4 साल लग गए मनोज कुमार साहब को शहीद आजम भगत सिंह जी पर रिसर्च करने में। आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस जिस जगह पर मनोज कुमार साहब की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी, उस शहर की लाइब्रेरी में पैकअप के बाद वो जाया करते और शहीद आजम भगत सिंह पर किताबें पढ़ते। यहाँ तक कि तमाम अखबारात के दफ्तर में भी और लाइब्रेरीज में भी जा जाकर उन पर आर्टिकल और किताबें पढ़ी। इतना ही नहीं, मनोज कुमार साहब ने भगत सिंह जी के वकील के साथ साथ कुछ क्रांतिकारियों यानी इनकलाबियों से भी मुलाकात करके भगत सिंह जी के बारे में बहुत सी बातें जानने की कोशिश की, जो उनके साथ आजादी की लड़ाई में शामिल थे। इस फिल्म के किरदारों के लिए इतनी मेहनत की गई थी कि बाकायदा स्क्रीन प्ले लिखने के लिए भगत सिंह जी के करीबी साथी बटुकेश्वर दत्त से काफी बातें पता की गई थी। भगत सिंह जी के साथियों के मिजाज और जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जाना गया। फिल्म की शूटिंग 1962 में शुरू हुई और इस फिल्म को बनाने में काफी वक्त लगा। फिल्म रिलीज हुई दिसंबर 1965 में। ऑडियंस ने जब फिल्म को देखा तो शहीद आजम भगत सिंह जी की कुर्बानी को जाना और फिल्म को काफी पसंद किया। आइए इस फिल्म का एक सीन आपको दिखाते हैं। बरसाओ कोड़े। बोलो, सरकारी गवाह बनते हो या नहीं? नहीं। बेहोश हो गया। होश में आए तो फिर बेहोश कर दो। जी हुजूर। क्या देख रहे हैं? वही जिसे न तुम महसूस करते हो न देखते हो। अगर तुम आईने में अपनी सूरत देख लो तो तुम्हें अपने इरादों से, अपनी जिद से नफरत हो जाए। मैं कहता हूं तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते? बहुत तरस आ रहा है आपको मेरी हालत पे। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुम सरकारी गवाह बन जाओ, मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूंगा। भगत सिंह, मुझे गलत मत समझो।
यहां जो कुछ होता है सरकारी हुक्म से होता है। मैं मजबूर हूं। आप हुक्म से मजबूर हैं, मैं दिल से मजबूर हूं। मैं तुम्हारे साथ बहस करने नहीं आया, सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हारे साथी आज नहीं तो कल तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। तुम अकेले रह जाओगे और अकेले तुम हुकूमत से नहीं लड़ सकते। अगर आपको मेरे अकेलेपन का इतना ही ख्याल है तो आइए आप ही मेरे साथी बन जाइए। छोड़िए सरकारी वर्दी को, अपनी आत्मा से पूछ कर देखिए, जवाब मिलेगा। ये पोशाक, ये घाव सरकारी वर्दी से कहीं अच्छे हैं। बिल्कुल, वाकई रिजवान, ऐसे बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं। एक दिलचस्प किस्सा इस फिल्म को लेकर मनोज कुमार साहब से भी है। एक ये किस्सा है कि आखिर उन्होंने इस पूरी फिल्म में मेकअप नहीं किया था। हम ब्रेक के बाद बताएंगे ना, अभी क्यों बता रही हैं आप। तो नाजरीन, यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे कि क्यों मनोज कुमार साहब ने पूरी फिल्म में मेकअप नहीं किया था। लौट कर आते हैं इस वक्फे के बाद। भगत सिंह जी का किरदार बिल्कुल असली लगे, इसके लिए उन्होंने पूरी फिल्म में मेकअप ना करने का भी फैसला किया और पूरी फिल्म में सिर्फ एक सीन के अलावा मेकअप नहीं किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म शहीद की। रिजवान, इस फिल्म की बात करते करते मेरे अंदर भी देशभक्ति का जो जज्बा थोड़ा कम हो गया था, वो वापस एक बार फिर से उतनी हाई पर पहुंच गया है। अच्छा, मतलब आज शहीद फिल्म की बात हो रही है तो भगत सिंह जी की जिंदगानी पर बात हो रही है तो आपका जज्बा बढ़ रहा है। हर हफ्ते तो नाजरीन ये कभी शाहरुख खान साहब की, कभी अक्षय कुमार साहब की, कभी सलमान खान साहब की फिल्में देखने जाती हैं। अरे आप रहने दीजिए, आप भी तो वही फिल्में देखते हैं और ये हमारा नेचर होता है ये, कि हम जो चीजें देखते हैं थोड़ा उस मोड में चले जाते हैं। खैर, आप रहने दीजिए, आप ये आपको सिर्फ टांग खिंचाई का बहाना चाहिए होता है। नाजरीन, इन्हें छोड़िए आप, हम आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरी फिल्म ने मनोज कुमार साहब ने मेकअप क्यों नहीं किया था, उसके पीछे का क्या किस्सा है। चलिए जान लेते हैं। आइए जानते हैं कुछ खास बातें मनोज कुमार साहब से जुड़ी हुई इस फिल्म के बारे में। मनोज कुमार साहब ने इस फिल्म में शहीद आजम भगत सिंह जी के किरदार को प्ले करने के लिए बहुत मेहनत की थी। इस किरदार को प्ले करना आसान नहीं था। उस वक्त वैसे ही मनोज कुमार नए कलाकार थे और इस बात का डर था कि अगर फिल्म नहीं चली तो उनका करियर भी खत्म हो सकता है। लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा था और लगता था कि इस किरदार को करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इस किरदार को करने की हामी भरी और भगत सिंह जी की जिंदगी को पढ़ना और समझना शुरू किया। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी उनके सामने ये थी कि वो एक ऐसे किरदार को करने जा रहे थे जो हिंदुस्तान के लिए एक इंस्पिरेशन है और इसीलिए किसी भी तरह की खामी की गुंजाइश नहीं थी। इसलिए मनोज कुमार साहब खुद भगत सिंह जी की रिसर्च में और उनके बारे में जितनी बातें पता चल जाएं इसमें लगे रहे और तकरीबन 4 साल लगे उन्हें भगत सिंह जी का किरदार और इस फिल्म की कहानी लिखने में। मनोज कुमार साहब इस फिल्म के न सिर्फ एक्टर थे बल्कि इस फिल्म के काफी सीन्स उन्होंने खुद डायरेक्ट भी किए। वो इस फिल्म में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व तक हो गए थे। भगत सिंह जी का किरदार बिल्कुल असली लगे, इसके लिए उन्होंने पूरी फिल्म में मेकअप ना करने का भी फैसला किया और पूरी फिल्म में सिर्फ एक सीन के अलावा मेकअप नहीं किया। और जिस सीन में उन्होंने मेकअप किया था वो उस वक्त का सीन था जब तीनों लोगों को यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जा रही थी। और इस सीन में भी इसलिए मेकअप किया गया ताकि तीनों खूबसूरत और अच्छे लगे। शहीद फिल्म के जरिए शहीद आजम भगत सिंह की हुब्बुल वतनी फिल्म के जरिए पेश की गई थी। इस फिल्म को जब लाल बहादुर शास्त्री ने देखा तो बहुत पसंद किया और मनोज कुमार साहब से जय जवान जय किसान नारे पर भी फिल्म बनाने को कहा। इसके बाद मनोज कुमार ने उपकार फिल्म बनाई थी। मनोज कुमार साहब शहीद फिल्म के बाद इस तरह के फिल्मों से इतना मुतासिर थे कि उन्होंने आगे चलकर पूरब और पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्में बनाई। कुल मिलाकर मनोज कुमार की मेहनत रंग लाई और लोगों ने इनकी एक्टिंग को भी और फिल्म को भी बेहद पसंद किया। आइए देखते हैं एक सीन कि किस तरह से मनोज कुमार ने भगत सिंह जी के किरदार को अदा किया। मुल्जिम भगत सिंह, आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। कहते हैं अदालत इंसाफ का मंदिर होता है,
लेकिन सरकारी गवाहों ने यहाँ आकर झूठ, सिर्फ झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहा। लेकिन हम सच बोलेंगे, और सच ये है कि जो इल्जामात हम पे लगाए गए हैं उनमें सच्चाई का बहुत थोड़ा अंश है। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि हमने असेंबली में बम फेंके, मगर वो बम किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, बल्कि लाखों करोड़ों जानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए थे। अगर गौर से देखा जाए तो दुनिया की बर्बादी की जड़ है एक इंसान का दूसरे इंसान पे हुकूमत करने का शौक। एक इंसान का ये शौक लाखों करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को मौत से बदतर बना देता है। हम इस बारे में जितना सोचते हैं हमारे इरादे अटल होते हैं कि इस हुकूमत को खत्म होना चाहिए। यहां सरकार कानून बनाती है जुल्म ढाने के लिए, जनता की उठती हुई आवाज को दबाने के लिए, लेकिन आज तक ये आवाज कौन दबा सका है? बेस्टील का कैद खाना अपनी ऊंची ऊंची दीवारों में फ्रांसीसी जनता की आवाज को गर्क नहीं कर सका। रूस का इनकलाब रोका ना जा सका। आयरलैंड आजाद होकर रहा और इसी तरह एक दिन हिंदुस्तान भी आजाद होकर रहेगा। 1857 में इस देश के वीरों ने धरती को अपने खून से सींचा। गदर पार्टी के शहीद हंसते हंसते जंगे आजादी की आग में कूद गए। जलियांवाला बाग सरकार के अंधे जुल्म की कहानी सदियों तक कहेगा। सरकार के जुल्म ने इस देश के बच्चे बच्चों को इस बात से आगाह कर दिया है, धरती के लाल धरती बलिदान मांगती है। और आज इस देश का बच्चा बच्चा गुलामी की नींद से जाग उठा है। अब ये बढ़ता हुआ सैलाब रोका नहीं जा सकता। ये इनकलाब आकर रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो उम्मीद करते हैं फिल्म शहीद का ये सीन मनोज कुमार साहब पर फिल्माया गया आपको बेहद पसंद आया होगा, और ये कहानी, ये किस्से जो बता रहे हैं आपको शहीद फिल्म के बारे में, ये भी आपको पसंद आ रहे होंगे। क्यों चित्रा? बिल्कुल रिजवान। और सिर्फ ये नहीं कि इस फिल्म के किस्से कहानियां दिलचस्प हैं या सिर्फ देशभक्ति पर ये फिल्म है इसीलिए इस फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया, बल्कि कई अवार्ड्स भी इस फिल्म ने जीते थे। कई अवार्ड्स इस फिल्म ने अपने नाम किए, वो हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल ब्रेक। जी बिल्कुल। अच्छा, आपको चाय पीनी है? हाँ बिल्कुल, जरूरत है। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कितने अवार्ड्स अपने नाम किए थे शहीद फिल्म ने। नेशनल अवार्ड की सेरेमनी में मनोज कुमार साहब के वालिद भगत सिंह जी की वालिदा को लेने के लिए खुद चंडीगढ़ गए थे ताकि वो वहाँ मौजूद हों और अवार्ड खुद अपने हाथों से कबूल करें। ऐसा हुआ भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में, और आज हम बात कर रहे हैं देशभक्ति से भरी हुई फिल्म शहीद की। सुना रहे हैं आपको उसके दिलचस्प किस्से। जी हाँ, शहीद फिल्म जो शहीद आजम भगत सिंह जी की जिंदगानी पर बनाई गई थी। उम्मीद करते हैं तमाम किस्से जो आपको नहीं पता होंगे चित्रा, वो आज पता चल रहे हैं, पसंद आ रहे होंगे। बिल्कुल रिजवान, ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो मुझे भी इस फिल्म के बारे में नहीं पता थी। जी चलिए, और अच्छी बात ये भी है कि आपका जज्बा बढ़ता जा रहा है देशभक्ति का इस फिल्म को देखने के बाद। अब बताएंगे कि इस फिल्म को कितने अवार्ड्स मिले थे। हाँ जी, जो हमने कहा था कि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। अब दर्शकों को बताते हैं कि आखिर इस फिल्म ने कितने अवार्ड्स अपने नाम किए थे। आइए जानते हैं कुछ खास बातें इस फिल्म के अवार्ड्स के बारे में। साल 1965 में आई फिल्म शहीद को आवाम ने तो पसंद किया ही था, इसके साथ साथ क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी पसंद किया। फिल्म को सिर्फ कहानी की वजह से नहीं, बल्कि इसके किरदार और स्क्रीन प्ले और जिस तरह से लीजेंड भगत सिंह जी को दिखाया गया था, उसे भी लोगों ने काफी पसंद किया। इसलिए इस फिल्म को काफी सारे अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसकी किसी ने तवक्को भी नहीं की थी। इस फिल्म ने उस साल के नेशनल फिल्म अवार्ड्स में भी अपनी धमक दिखाई। किसी भी फिल्म को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इससे पता चलता है कि फिल्म को लोगों ने कितना सराहा है। 13वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में फिल्म शहीद को भी नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी के अवार्ड से नवाजा गया। इतना ही नहीं, इस फिल्म को नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन से भी नवाजा गया। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना अच्छा था कि भगत सिंह जी के साथ शामिल होने वाले क्रांतिकारी बुख्तेश्वर दत्त साहब, जिन्होंने दीनदयाल शर्मा के साथ मिलकर स्क्रीन प्ले लिखा था, उन्हें भी बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए अवार्ड से नवाजा गया। नेशनल अवार्ड की सेरेमनी में मनोज कुमार साहब के वालिद भगत सिंह जी की वालिदा को लेने के लिए खुद चंडीगढ़ गए थे ताकि वो वहां मौजूद हों और अवार्ड खुद अपने हाथों से कबूल करें। ऐसा हुआ भी। जब स्टेज पर भगत सिंह जी की वालिदा अवार्ड लेने पहुंची तो तमाम लोग उनके लिए
15 मिनट तक खड़े हो गए और स्टैंडिंग ओविएशन दिया गया। अवार्ड के साथ मिलने वाली रकम को भी भगत सिंह की वालिदा को ही दे दिया गया। आइए आपको इस फिल्म का एक और सीन दिखाते हैं। भाभी, भाभी क्या ये सच है? हाँ। इसका मतलब ये हुआ हमारे साथी मार दिए गए या एक एक करके सब गिरफ्तार कर लिए गए। भाभी, भाभी समझ में नहीं आता हमारी पार्टी का क्या होगा, क्या होगा हमारे देश का। कहते हैं सवेरा होने से पहले खूब अंधेरा हो जाता है। जैसे रात अपनी सारी ताकतें समेटकर एक साथ उजाले को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी सूरज की किरणें अंधेरे का सीना चीर देती हैं। भगत सिंह, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। तुम लोगों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। भाभी, मैं एक मिनट के लिए भूल गया था, इस धरती ने तुम जैसी देवियों को जन्म दिया है, वो धरती कैसे गुलाम रह सकती है? जिंदा रहे शेरा, जिंदा रहे। चतुर सिंह, आज 23 मार्च है ना? हाँ हाँ। और कल? कल बहुत दूर है, बहुत दूर है। उतनी दूर जितनी दूर यहाँ से फांसी के फंदे हैं। तू इसकी फिक्र मत कर बादशाह, फांसी तो बड़ी मामूली चीज है, बहुत मामूली चीज है। फांसी के वक्त शायद गले में तकलीफ हो भी, मगर फांसी के वक्त नहीं होती। तू घबरा मत मेरे शेर, घबरा मत। मैं ये सोच रहा था चतुर सिंह, आज माँ नहीं आई अभी तक। माँ? माँ ने फौला जैसा बेटा तो देश को दे दिया, मगर उस माँ का अपना दिल। चतुर सिंह, माँ बहुत बड़ी शक्ति है भगत सिंह, बहुत बड़ी शक्ति है माँ, बहुत बड़ी शक्ति। तुम रो रहे हो? ये खेल तो रोज होते रहते हैं, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। यहाँ कितने आए कितने गए। हाँ ठीक है, कितने आए कितने गए, मगर तेरे जैसा ना आया है ना आएगा भगत सिंह। भगत सिंह, कैसे हो भाई? अच्छा हूँ। तुम लोग आज अदालत से जल्दी कैसे आ गए? सुना है आज कोई अंग्रेज अफसर यहाँ अफसरी करने आ रहे हैं। पागल है, यहाँ कोई अफसर नहीं आ रहा। अफसरी तो हम करेंगे, शायद आज ही। तू की बात कर रहे हैं, मैं समझे नहीं। समझ जाओगे, जब आदमी चला जाएगा बातें रह जाएंगी। कोई दम का मेहमा हूँ ऐ अहले वतन, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। चित्रा, अब वक्त हो चला है रुखसती लेने का नाजरीन से। बिल्कुल रिजवान, और उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी दिलचस्प फिल्म के दिलचस्प किस्सों के साथ। मुझे बड़ा अजीब लगता है इस वक्त, क्योंकि नाजरीन से तो हम विदा लेते हैं, लेकिन आपसे भी विदा हो जाते हैं। आप भी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपसे पीछा छूटा। चलिए, बहरहाल अगले शुमारे में आपसे मुलाकात करेंगे और एक नई फिल्म की गजब कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक हम दोनों को दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। आदाब। आदाब।